भारत ने फिर तोड़ी पाकिस्तान की कमर। तिलमिलाने लग गया पड़ोसी मुल्क। पाकिस्तान में हर तरफ मची तबाही। चाल ऐसी चलो कि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले। भारत ने पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ना शुरू करी है, इस बात से सब वाकिफ है। खुद पाकिस्तान भी अब ये बात जान गया है कि भारत उसको किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। यही वजह है कि भारत कुछ भी कदम उठाता है तो पाकिस्तान तिलमिलाने लग जाता है, वो बौखला जाता है। आप सभी जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को झटका देते हुए सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी थी। सिंधु जल संधि के तहत सहयोग की परंपरा को तोड़कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया कि आज का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है। एक बार फिर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद पाकिस्तान ऐसे ही तड़पने लगा जैसे कि किसी ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। दरअसल भारत ने बीते हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी भेजी, जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए सिंधु जल आयोग के बजाय राजनयिक चैनलों का सहारा लिया गया, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत ने जम्मू की तवी नदी में बाढ़ की सूचना पाकिस्तान को दी, जो सिंधु जल आयोग के बजाय भारतीय उच्चायोग के जरिए दी गई, जिसने पाकिस्तान को सख्ते में डाल दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस कदम पर आपत्ति जताते हुए इसे संधि के प्रावधानों का उल्लंघन बताया। पाकिस्तानी मीडिया और अधिकारियों ने इसे भारत का न्यू नॉर्मल करार देते हुए दावा किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से बताया कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान के साथ न्यू नॉर्मल स्थापित कर रहा है। वहीं रॉयटर्स ने एक अनाम भारतीय अधिकारी के हवाले से कहा कि बाढ़ से संबंधित डेटा संधि के तहत नहीं बल्कि मानवीय आधार पर साझा किया गया था। अब इसमें पाकिस्तान और उनके प्रशासन की बेचैनी साफ झलक रही है, क्योंकि भारत का ये कदम न केवल कूटनीतिक दबाव का प्रतीक है बल्कि ये न्यू नॉर्मल की शुरुआत भी है, जहां भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को सर्वोपरि रख रहा है। हालांकि भारत ने भी ये साफ किया है कि ये सूचना मानवीय आधार पर दी गई, ना कि संधि के तहत। ये कदम भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को प्राथमिकता देती है। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का दर्द भारत भुला नहीं पाया और शायद ना कभी भुला पाएगा। वो खौफनाक मंजर आज भी हर भारतवासी के जहन में है। लिहाजा भारतीय सेना और भारत की सरकार भी कई बार ये संदेश दे चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अब भी जारी है। फिर भारत ने ये दिखा दिया है अब कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन अलग अंदाज में। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद अब अचानक सतलुज नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया, जिससे पंजाब के बहावल नगर शहर में जोरदार बाढ़ आ गई। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक भारत से छोड़े गए पानी के कारण एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया। हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हैं और बड़ी आबादी के सामने बेघर होने का संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट पर है और अब भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया गया, जिसे भारत के बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। यही पाकिस्तान की तिलमिलाहट का कारण भी है। सिंधु जल आयोग 1960 की संधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे और सूचनाओं के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। आयोग के बजाय राजनयिक चैनलों का उपयोग ये संकेत देता है कि भारत अब इस संधि को पहले जैसी प्राथमिकता नहीं दे रहा है। ये कदम संधि के प्रति भारत के दायित्वों को कम करने और इसे पूर्ण मूल्यांकन करने की मंशा को दर्शाता है। भारत ने दिखा दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य सहयोग की प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा। ये एक कूटनीतिक संदेश है कि भारत अब जल संबंधी मामलों में भी बिजनेस एज यूजुअल की नीति नहीं अपनाएगा। ये कदम पाकिस्तान को यह एहसास दिलाता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता देगा, खासकर तब जब पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में विफल रहता है। पहलगाम में अप्रैल के आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक के साथ साथ और भी कई बड़े कदम उठाए, जैसे अटारी बॉर्डर बंद करना और वीजा रद्द करना, जिसके बाद अब पाकिस्तान को बाढ़ के अलर्ट में राजनयिक चैनलों का उपयोग करना भी इस नीति का ही हिस्सा माना जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि भारत आतंकवाद और जल सहयोग जैसे मुद्दों को अब अलग अलग नहीं देखता। ये पाकिस्तान को चेतावनी देता है कि आतंकवाद का समर्थन करने की कीमत उसे हर क्षेत्र में हर कीमत पर चुकानी पड़ेगी। देखिए, सिंधु नदी प्रणाली का 80% पानी पाकिस्तान की कृषि, पीने का पानी और
ऊर्जा ज़रूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का ये कदम पाकिस्तान को ये याद दिलाता है कि वो जल संसाधनों के लिए भारत पर किस तरह से निर्भर है। और अब जहां भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पानी बंद होने का इंतजार कर रहा था, इस बीच भारत की ओर से झेलम नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई और वहां अलर्ट जारी हुआ और पाकिस्तान पर भी अब दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत के कदम से साफ है कि वो अब आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा और अपनी जल नीतियों को राष्ट्रीय हितों के साथ जोड़ेगा। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, भारत के सेक्शन पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।